हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आई में मोक्ष ज्ञान और मोक्ष की धरती से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि देखिए कि इलेक्ट्रिकल आई में सेट प्रैक्टिस की तैयारी चलता है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सेट प्रैक्टिस का व्यवस्था है। तो आप सब ऑनलाइन अगर ऑफलाइन सेट मारना चाहते हैं तो गेम में आकर के सेट मार सकते हैं, और ऑनलाइन की अगर सेट मारना चाहते हैं, ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आप पीडीएफ जो है सो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ जो है सो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके अपना पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और ऑनलाइन सेट मार करके कमेंट में अपना मार्क्स जो कि लिख सकते हैं, और उसके बाद जो कि उसी सेट का भी जो है सो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको 8 बजे रिलीज कर देंगे। तो इसी तरह से ऑनलाइन भी सेट से जुड़ सकते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। तो चलिए, आज का जो कि है इलेक्ट्रिकल आई का ननटेक का सेट है, ननटेक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो रेगुलर जुड़े रहिएगा और वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है पावर ग्रिड को लेकर के, क्योंकि पावर ग्रिड में मैथ जिस अनुसार से पूछता है तो उसी अनुसार से मैथ हम लोग को सॉल्व करें, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप अगर इसको तैयारी करेंगे तो आपका छूट नहीं सकता मैथ। तो चलिए इसका सोल्व करते हैं, और आप सब जुड़े रहिएगा और लगातार वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो छोटा इसको कर देते हैं, उसके बाद चालू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 75 से मैथ से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 से शुरू करेंगे, जो कि मैथ वहाँ से है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 से मैथ है, तो मैथ का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और पहले देखेंगे क्या क्या है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसको उसके अनुसार से सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो में लगातार बने रहिए, क्योंकि जब तक लगातार देखिएगा नहीं, जब तक टोटल सॉल्यूशन नहीं करिए, तब तक आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। और पावर ग्रिड में जिस तरह से जो है सो मैथ पूछता है, उसका एकदम बेसिस लेवल पर स्पेशल मैथ है, जो कि बीएसएससी का भी फॉर्म आ गया, तो उसी का चला रहे हैं। लेकिन ये जो है सो सचिवालय का है, जो कि सबसे ऊपर लेवल का क्वेश्चन होता है, तो उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैथ इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन और 76 नंबर क्वेश्चन को। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि प्राप्त होती है। किसी वस्तु को बेचता है तो हरि को 8% का हानि होता है। यदि उस वस्तु को 300 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 4% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय क्या होगा, सीपी क्या होगा वो पूछ रहा है, क्रय कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कि यहाँ पे बोल रहा है कि 8% का हानि हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 4% का लाभ हो रहा है। और उसका जो कह रहा है कि जो कि यदि वस्तु को इतना रुपया अधिक में बेचा जाए, तो यहाँ पर सीधा मान लीजिए कि 8% का क्या हो रहा है, कि हानि हो रहा है। मतलब 8% पीछे है और 4% का लाभ हो रहा है। तो इसके बीच का जो कि डिफरेंस है कितना है, 300। डिफरेंस कहने का मतलब घटाओ नहीं, कि मतलब कि एक है सो हानि हो रहा है और एक है जो लाभ हो रहा है। तो हानि और लाभ के बीच में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिएगा 8 माइनस है और क्या है 4 प्लस है, तो बीच का डिफरेंस हो जाएगा, मैंने जुट जाएगा, तो 12% हो जाएगा। और 12% का मान कितना दे रहा है, कि 12% का मान दिया हुआ है 300 रुपया। तो यहाँ पर 100% का मान निकालना था। 300 जो है कि 300/12 कर देंगे, उसके बाद जो है सो 300 जो कि 12 कर दिए गुना, जो कि 100 से गुना कर देंगे इसमें, तो टोटल जो है सो सीपी आ जाएगा यहाँ पे। तो सीपी निकाल देंगे, तो यहाँ काट देंगे, 4 × 12 और 25 × 100 हो जाएगा। यानी कि जो उसका सीपी था कितना था, 2500 रुपया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है सो कितना ऑप्शन सही है, तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो बस इतना ही समझना था, जो कि डिफरेंस था यहाँ से माइनस जो कि लाभ हो रहा, हानि हो रहा था 8%, 4% का लाभ हो रहा था, उसका जो कि डिफरेंस दिया गया था 300। तो 8 × 12% का मान 300 हो गया, तो 100% का मान सिर्फ निकालना था, तो 2500 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में क्या कह रहा है, कि प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करता है, 10 घंटा कार्य करता है ए,
और किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करता है। ये क्या है, MDH होता है, इस पर MDH1 और MDH2 पर बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है सो कितना घंटा काम करता है, 10 घंटा काम करता है और 2 दिन तक करता है। और बी उसी कार्य को का 5 गुना, उसी कार्य का 5 गुना, मान ली कि एक्स कार्य करता है, एक्स कार्य काम करता है, ये क्या बी, तो उसी का 5 गुना 15 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में करता है, 15 दिन में पूरा करता है। तो यदि वह एक साथ काम करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो इस तरह से बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा जो दिया गया है, ये जो है पढ़िएगा बढ़िया से, प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करते हुए 10 घंटा जो है सो ए और बी दोनों काम करता है। तो ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है, ए जो है सो कितना दिन में, 2 दिन में पूरा कर सकता है। और बी जो है सो कितना दिन में, जो कि बी है सो उसी कार्य का 5 गुना 15 दिन में पूरा करता है। पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दोनों है सो 10-10 घंटा काम करता है प्रतिदिन, लेकिन बी कह रहा है कि 5 गुना कार्य करता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ए जो कार्य करेगा वो है कितना कार्य करेगा, तो टोटल 10 घंटा कार्य करता है, 10 घंटा टाइम लगता है, और कितना करता है, 2 काम करता है, 2 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे देखिएगा जैसा कि 10 घंटा ये कार्य करता है, दोनों जो है से 10 घंटा कार्य करता है। तो ए द्वारा कार्य कितना हो जाएगा, डब्लू निकालते हैं, डब्लू बराबर होता है पीटी। तो पीटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 10 घंटा टाइम है, 10 घंटा टाइम देता है, और क्षमता कितना है, तो 2 दिन में कार्य करता है। तो टोटल ए का कितना हो गया, जो कि 20 दिन में 20 इसका क्या हो गया, कार्य हो गया। ए का कार्य जो हो गया 20 हो गया। उसी तरह से बी का कार्य हम लोग निकालते हैं, बी का कार्य हो जाएगा बी डब्ल्यू जो हो जाएगा बी बराबर, जो कि कह रहा है कि 10 घंटा ही काम करता है, 10 घंटा काम करता है, और कितना है, 2 दिन में करता है, क्षमता 2 दिन का है। 10 घंटा काम करता है और 2 दिन ही काम करता है, लेकिन काम कितना करता है, 5 गुना करता है। देखिएगा यहाँ पे जो कि है, ये भी कितना है कि 15 काम करता है, 10 घंटा का टाइम लेता है। तो 5 गुना काम करता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि टोटल इसका जो कि कार्य हो गया, कितना हो गया कि 30 घंटा कार्य करता है, समय निकल गया। एक कितना है कि 20 घंटा कार्य करता है। तो ये क्या हो गया, बी बराबर जो हो गया 20 हो गया, 20 आवर नहीं, 20 नहीं, 30 आवर हो गया, 30 आवर हो गया। और ये कितना हो गया, जो कि 20 आवर काम करता है। अब बोल रहा है कि दोनों का टाइम निकल गया, तो टाइम निकालने के बाद उनका जो है सो टोटल निकालने के लिए बोल रहा है वर्क। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, जो है सो 1/20 काम करता है, ये कितना करता है, 1/30 घंटा काम करता है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा, तो वर्क हो गया 60। इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 20-30-60 हो जाएगा। यहाँ पे 20-3 क्षमता हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 क्षमता हो जाएगा। अब बोल रहा है आगे कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी जो है से एक कितना होगा, 5 बार काम करता है, एक बार में 5 ही काम होगा। तो यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 60/5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 घंटा काम करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अतिरिक्त जो पूछ रहा है, अतिरिक्त कितना होगा, तो 12 घंटा में से एक दिन में देखिए ए जो है सो ए या बी हो गया, जो कि एक दिन में कितना काम करता है, 10 घंटा काम करता है। और कह रहा है कि टोटल काम खत्म होने में 12 घंटा लगता है, तो 12 घंटा टोटल काम लेता है, और 10 घंटा एक दिन में काम करता है। टोटल काम 2 दिन में खत्म हो ही जा रहा है। तो इसको घटा देंगे तो टोटल कितना अतिरिक्त हो गया, कि 2 जो हो गया अतिरिक्त ज्यादा हो जाएगा। तो 2 घंटा जो है सो अतिरिक्त काम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, जो कि ऑप्शन जो है सो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में 2 घंटा दिया गया है, तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, थोड़ा सा तैयारी कीजिए और मजा आएगा, तैयारी करते रहिए। एक बार और इसको समझाना चाहते हैं कि देखिए क्या बोल रहा था और क्या हम लोग बनाए हैं। यहाँ पे देखिएगा जो कि पहले दिया गया था उसको देखते हैं।
यहाँ पे जो दिया गया था ए जो कि प्रतिदिन जो कि दोनों है, ए है और एक बी है, जो कि प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करते हैं, ठीक है? ए जो है सो 2 दिन में कार्य खत्म करता है, जो कार्य है उसका जो कि 10 घंटा में ही खत्म कर देता है। तो देखिए ए जो काम करेगा कितना काम करेगा? 10 घंटा में खत्म करता है, ए बराबर निकाल लेते हैं। ये हो गया तो 10 घंटा काम कर 2 दिन में खत्म करता है, तो ये टोटल हो गया। इसी तरह बी का निकालेंगे तो टोटल काम जो है सिर्फ 15 खत्म करता है कितना दिन में? तो ये भी करता है कितना दिन में? 10 घंटा कार्य करता है एक दिन में, तो इसका 5 गुना हो जाता है। एक्स कार्य एक्स करता है तो क्या है, 5 एक्स कार्य कर लेता है, 5 एक्स कार्य कर लेता है। तो एक कार्य निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30 कार्य करेगा और यहाँ पे कितना करेगा? तो यहाँ पे 60 कार्य करेगा, माने कि कितना है यहाँ पे? 20 कार्य करेगा ना, 20 कार्य करेगा, यहाँ पे 30 कार्य करेगा। ए है जो एक्स काम करता है, जो कि एक्स काम करता है और 10 घंटा और 2 दिन में खत्म करता है। बी है जो कि 15 जो कि है घंटा कार्य करता है, ऐसी 15 दिन में खत्म करता है और 10 घंटा ही काम करता है, लेकिन कार्य कितना करता है? 5 गुना ज्यादा करता है। तो एक दिन का निकाल लिए काट करके, तो एक दिन में कितना? 30 कार्य करता है, लेकिन ए कितना है कि 20 कार्य ही करता है। तो इसी तरह दोनों का अगर कार्य निकल गया, समय निकल गया कि इतना घंटा काम करेगा एक दिन में, तो उसका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे कि एलसीएम मेथड होता है 1/20 और 1/30 कर दिए, टोटल कार्य 60 हो गया। तो इसका क्षमता 3 आ गया, इसका क्षमता जो है सो 2 आ गया, और टोटल एक दिन का क्षमता है तो 5 हो जाएगा, तो 12 पच्चीस 60, मतलब टोटल काम 2 दिन में खत्म करेंगे, लेकिन 12 घंटा कार्य करेंगे। तो वो कह रहा है कि दूसरा दिन अतिरिक्त कितना कार्य करेगा, दूसरा दिन अतिरिक्त कितना कार्य करेगा? तो यहाँ पे एक दिन में 10 घंटा काम करता है, 12 घंटा टोटल काम किए तो 2 घंटा अतिरिक्त काम करते हैं दूसरा दिन। तो यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन जो है कि सही हो गया, यहाँ पे डी ऑप्शन सही था। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन सही था। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहता है, तो इसको सोल्व कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिएगा अगर बन जाता है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिएगा ऑफ दिया गया है, ऑफ दिया गया है, तो ऑफ का जो कि सॉल्यूशन पहले होता है, उसके बाद जो होता है कि डिवाइड का सॉल्यूशन होता है, डिवाइड का सॉल्यूशन होगा, डिवाइड का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जो होता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई का होगा। उसके बाद ऐड होता है, उसके बाद घटाव होता है। तो इसी तरह इसको सोल्व कीजिएगा तो बन जाएगा, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? कह रहा है 1 ग्राम के सोने के सिक्के का मूल्य सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य से 10% की कमी होती है। पहला दिन जो कि है एक सिक्के का जो कि मूल्य है सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होता है, मतलब संडे को मान लीजिए, इसके बाद मंडे मान लीजिए। तो संडे को नॉर्मली 100% था, तो उसको क्या है कि 20%, 10% का कमी हो गया, यानी कि 90 हो गया। इसी तरह से मंगलवार को 20% का वृद्धि होता है और बुधवार को 8% का वृद्धि होता है। गुरुवार को फिर 5% का वृद्धि होता है और गुरुवार को अंतिम मूल्य जो कि इतना हो जाता है। तो सोमवार को 1 ग्राम सोने का सिक्के का मूल्य क्या था? तो देखिए लगातार जो कि शुरू में कमी हुआ फिर वृद्धि होते गया, तो वृद्धि होते गया, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले तो क्या क्या पूछ रहा है, यहाँ पर संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और थर्सडे है, तो इस तरह से बोल रहा है। तो पहला दिन जो है सो क्या बोल रहा था, जो कि एक्स था संडे को, संडे को एक्स था। अब इसका कितना प्रतिशत का कमी हुआ था? तो पहले 10% का कमी हुआ था, तो 10% का कमी यानी कि मंडे को 90% का हो गया। उसके बाद ट्यूसडे को क्या हो रहा था, 20% का वृद्धि हो रहा, तो 120% कर दिए। और फिर तीसरा दिन जो कि वेडनेसडे को भी क्या है कि 8% का वृद्धि हो रहा था, 108% कर दिए। और इसी तरह से थर्सडे को भी क्या हो रहा था, 5% का वृद्धि हो रहा था, तो 105 पट इतना प्रतिशत हो गया। तो इसको अगर सोल्व करेंगे रेगुलर तो आ जाएगा आंसर
और बराबर इसका कर देंगे, बराबर जो हो जाएगा इसके बराबर कितना है, तो 55 11.24 दिया गया है। तो इसको x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, 55 11.24 अपॉन जो है टोटल 90 120 और जो भी है गुना 100 ऊपर कर देंगे, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, जो कि 4500 आंसर इसमें आ रहा है। तो आप सोल्व कर लीजिए, थ्योरी यही है, बस थ्योरी को रिवीजन करते रहे, आप अपना बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रा का औसत वजन कितना था, 55.5 किलोग्राम था। किसी कक्षा का निश्चित संख्या मान ले कि 1 था, उसका औसत वजन कितना था, इतना था। फिर कह रहा है कि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल हो गए। पहले एक थे, उसका औसत इतना था, लेकिन अब क्या है 60 किलो वाले जो कि 4 स्टूडेंट और ऐड हो गए उसमें, उसके बाद ये शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा का सभी छात्रों का औसत जो कि वजन है 360 ग्राम जो है सो बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि शुरू में कक्षा में छात्रों की संख्या पूछ रहा था, शुरू में जो कि निश्चित बोल रहा था उसका एक्स माने थे, उसी का मान पूछ रहा है कि शुरू में कितना स्टूडेंट था, जो कि बाद में यहाँ पे कितना 4 छात्र शामिल हो जाते हैं। तो इसको देखते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहले दिया गया है कि एक निश्चित संख्या में है, तो उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स स्टूडेंट होगा, जो कि 55.5 था इसका औसत। तो जो हो गया क्या आ गया, योग आ गया, टोटल कितना आ गया 55 पॉइंट इतना एक्स हो गया, जो कि योग आ गया। तो इसको अलग कर लेते हैं, तो योग पहले आ गया। फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो है से 60 किलोग्राम के 4 स्टूडेंट जो है कि जुट गए हैं, ऐड हो गए, तो इसको निकालने के लिए योग जो हो जाएगा 60 किलो का है और 4 स्टूडेंट जुड़ा है, तो 6 चौके जो 240 किलो और ऐड हुआ है। तो 240 किलो इसमें और ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो टोटल जो कि हो गया कितना, वजन हो गया इतना, टोटल वजन हो गया। अब कह रहा है कि जो कि इतना जो कि औसत वजन कितना बढ़ जाता है, तो इतना बढ़ जाता है। तो औसत पहले कितना था, एक स्टूडेंट था और 4 स्टूडेंट और बढ़ा है, तो 4 स्टूडेंट को बढ़ा दिए, और टोटल औसत कितना बढ़ रहा है, तो औसत योग ही कह रहा है, ये योग निकला, तो इसको भी योग निकाल रहे हैं, तो टोटल संख्या इतना हो जाएगा। और टोटल योग जो कि कितना था 55.5 था, इसमें जोड़ देंगे कितना, 300 कितना था, 360 था, तो 3.6 केजी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको इसके बराबर में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरह से दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए टोटल योग है, और यहाँ भी क्या है, संख्या गुने टोटल औसत कर रहे हैं, तो ये भी योग है, तो योग योग बराबर हो जाएगा। तो एक्स का मान यहाँ से निकाल देंगे, तो यहाँ पर टोटल जो एक बार और सॉल्यूशन कर दे रहे हैं इसका, तो एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स प्लस 4 जो हो जाएगा, गुना जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जुट जाएगा 55 और इतना, तो 6 5 3 8 जो कि 55.86 जो कि इसका हो जाएगा। तो इसको ऊपर लगा देते हैं साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल 240 और प्लस 55 एक्स कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 55.5 एक्स प्लस जो हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। यहाँ पे जो इसके बराबर में निकलेगा, जो कि 55.86 एक्स प्लस जो हो जाएगा 55.86 गुना जो हो जाएगा 4 गुना कर देंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको सोल्व करिएगा, तो यहाँ से जो कि 55 पॉइंट कितना है, 55.86 है और 55.5 है, तो इसको घटा करके निकालिएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 0.3 एक्स हो जाएगा, बराबर जो एन आ जाएगा, जो कि 16.56 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालिएगा एक्स का मान जो है सो 46 आ जाएगा, तो आंसर 46 हो जाएगा। एक्स मतलब कि पहले संख्या कितना था, तो 46, ऑप्शन नंबर जो है सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इसमें समझने वाली बात यही थी कि समझा देते हैं एक बार और इसमें। पहले संख्या x था 55.5 गो मतलब औसत था, तो टोटल योग इतना आ गया। फिर कह रहा है कि 4 स्टूडेंट जुड़ा जो कि 60 किलो था, तो इसका योग 240 आ गया। तो टोटल योग यहाँ पे निकाल लिए तो कितना आ गया 55 पॉइंट इतना का जोड़ करके इधर अलग निकाल लिए। और इधर जो है सो फिर कह रहा था कि एक स्टूडेंट था लेकिन 4 स्टूडेंट बढ़ गया, और औसत में कितना वृद्धि हुआ तो 0.36 का वृद्धि हुआ। तो 55.5 था लेकिन इतना कर दिए तो 55.86 हो गया। यहाँ 55 पॉइंट कितना एक्स था तो 55.86 बढ़ गया और इसका संख्या हो गया। तो और जो कि योग बराबर योग कर दिए तो एक्स का मान यहाँ निकल गया। तो इसी तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आप सोल्व कर लीजिएगा। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 80 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में तय करता है। कोई नाव है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के दिशा में 1 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय लगेगा। तो टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा शांत जल में। तो यहाँ पे निकालने के लिए सीधा डिस्टेंस जो है सो डिस्टेंस बराबर कर देंगे, d1 बराबर d2 कर देंगे। इसमें शांत में हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा विपरीत दिशा में। इस तरह से बनाएंगे तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि बोल रहा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में चलता है, ठीक है। और 30 किलोमीटर का दूरी जो कि 1 घंटा में धारा के दिशा में चलता है। तो देखिए एक है जो कि मान लेते हैं एक्स जो है कि धारा के दिशा है, धारा के दिशा में चलता है, दिशा में चलता है। और वाई जो है सो धारा का विपरीत में चलता है। इस तरह से मान लेते हैं, चाल ये मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि यहाँ पर है तो कहाँ विपरीत दिशा में कह रहा है, तो यहाँ पर करेंगे कि x माइनस वाई मान लेते हैं। तो कितना घंटा में चाल करेगा तो 30 किलोमीटर 3 घंटा में चलता है, यानी कि 10। x माइनस वाई का मान कितना आ गया 10 आ गया। इसी तरह x प्लस वाई का मान धारा के दिशा में x प्लस वाई का मान कितना आ जा रहा है तो 30/1 घंटा लग रहा है। तो कितना हो गया दूसरा इक्वेशन जो हो गया x प्लस वाई का मान 30 हो गया। तो इसी तरह से अगर इसका एक्स वाई का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ से कट जाएगा और निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है सो माइनस माइनस और माइनस करेंगे तो एक्स कट जाएगा। तो -2y बराबर कितना हो जाएगा कि माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। गलत कर दिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसमें सॉल्यूशन करते हैं। x माइनस वाई बराबर 10 है और x प्लस वाई बराबर 30 है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2y माइनस 2y बराबर 30 और माइनस 10 गया तो 20 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। y बराबर 10 आ गया। तो इसी तरह से x का मान यहाँ निकालना चाहेंगे तो y बराबर 10 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो x बराबर जो हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसी तरह से पूछ रहा था कि धारा के विपरीत दिशा में फिर क्या पूछ रहा था उसको देखते हैं। कह रहा है कि शांत जल में 60 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा था कि जो कि 60 किलोमीटर को चाल कितना था शांत का 20 था, तो 20 30 60 3 घंटा का समय लेगा। 3 घंटा ऑप्शन हो जाएगा। y का मान 10 आया था और x का मान 20 आया था। तो जो कि 20 है जो कि शांत है और y जो है सो कि विपरीत दिशा में चल रहा था, धारा की चाल है। तो शांत जल में यही हो जाएगा, 20 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1320 रुपया 5320 रुपया है। यदि दो क्रमिक छूट के अधीन दो क्रमिक छूट देने के बाद पहला 15% और दूसरा पहले के 20% की दर पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले क्या कह रहा है कि पहला का 15% और दूसरा
पहला का 15% और दूसरा दूसरा जो है पहले का 20% दर पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो निकटतम रूप में देखना है इसमें। यहाँ पे देखिएगा कि कह रहा है पहला जो है सो कि पहला जो कि 15% है, ये जो इसका मान का 15% है जो कि पहला है, और सेकंड जो है कि 15% का 20% निकालना है। फर्स्ट जो है कि देखिएगा, इसको निकाल देते हैं। देखिए पहले फर्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं, तो 5320 का जो कि 15% छूट दे रहा है, 15% छूट यानी कि 85% निकाल लेंगे। 5320 का 85% निकाल लेंगे, तो ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड में जो बोल रहा है कि जो दिया गया है 15%, 15% का मान जो है 15%, 15 का जो बोल रहा है कि 20%, 15 का 20% निकालेंगे तो कितना, 20 × 25 = 100, 5 × 3 = 15, यानी कि 3% निकालना है। तो 3% का मान कहे तो देखिए यहाँ पे, तो इस पे आप पुट करेंगे हम लोग और देखेंगे इसमें। पहला का 53% तो निकाल दिए थे, और इसका जो बोल रहा है 3% निकालने के लिए, तो यहाँ पर 3% छूट दे रहा है, तो 97% हो जाएगा, 97%। तो इसका जो मान कट करके आएगा वही हो जाएगा आंसर, इसी को देखना था। तो यहाँ पर पहला जो था 85% निकाल लिए, दूसरा जो था कि 15 का 20% निकालना था, तो 97 हो जाएगा, अति 3% छूट दे रहा है, तो 97 हो जाएगा छूट, तो रियल मान जो बच जाएगा। तो इसका जो कि परसेंटेज निकाल देंगे, काट देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 82 का ऑप्शन 4386 के आसपास आता है, कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें यही देखना था कि पहले जो था, पहला में जो कह रहा था कि इसका 15% कह रहा था, लेकिन दूसरा में कह रहा है कि 15 का 20% निकाल के और छूट निकालना था, यही ध्यान देना था। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या है, 2 और 3 का अनुपात में है, यदि पहले संख्या से 5 घटा दिया जाता है, पहले संख्या से क्या है 5 घटा दिया जाता है, और दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात कितना, 5:12 आ जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा। तो पहले दो संख्या का अनुपात दिया गया है, पहला संख्या दूसरा है, यदि पहले संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, मान लें कि पहला संख्या x है और y है, तो कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 5 क्या है, पहली संख्या में 5 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 2:3 आ जाता है। तो यहाँ से x और y का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, छोटा करते हैं इसको, यहाँ पे छोटा करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 3x हो जाएगा, क्या यार, यहाँ पे 3x हो जाएगा और -15 हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इक्वेशन एक आ जाएगा यहाँ से कि 3x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 1 1 2 27 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ गया। और दूसरा में बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि यदि अनुपात जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, थोड़ा सा गलती हो गया यार। यहाँ पे देखिएगा कह रहा था कि 2x और जो है सो 3x संख्या है, अनुपात है। अगर पहली संख्या में कह रहा है कि 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, वो हो जाता है 5:12 हो जाता है। तो यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, x का मान जो आ जाता है, तो यहाँ पे अगर सोल्व करिए तो x का मान जो होता है 10 आ जाता है। तो देखिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। x का मान 10 आ गया, तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। तो पहले तो संख्या निकालेंगे, 10 आ गया, तो यहाँ पर 2 गुना कर देंगे 10, तो 20 आ जाएगा, और जो कि 30 आ जाएगा। रियल संख्या जो कि इसका है इतना है।
अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। इसमें भी 8 जोड़ देंगे, इसमें भी 8 और इसमें भी 8 जोड़ देंगे तो अनुपात कितना होगा? तो 28:38 हो जा रहा है जो कि तो 19 दूना 38 कट जाएगा और 14 दूना 28, तो 14:19 ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। तो देखिए 14:19 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 का इसी तरह से बनाना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। ये क्वेश्चन खत्म हो गया पेज, आगे चलते हैं तीसरा पेज नंबर में। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। 2 समान किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, जो कि प्रति वर्ष ब्याज कितना है? 10% है, जिसका गणना वार्षिक रूप से है, यानी कि चक्रवृद्धि सीआई का मान कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से है, आधारित है। तो प्रत्येक किस्त में इतना रुपया है तो लगाया गया कुल ब्याज कितना होगा? तो ब्याज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है सो लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो उसको लास्ट में देखेंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेषफल बचता है। यदि उस संख्या को 19 से भागा दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो कह रहा है कि एक संख्या को 114 से भाग दिया जाता है, 114 से भाग दिया जाता है एक संख्या को, तो शेषफल कितना बचता है? 21 बचता है। तो टोटल इसका मान निकालने के लिए क्या कर देंगे? 114 से जोड़ देंगे 21 में, तो यहाँ पर 4 1 5 2 1 3 135 संख्या हो गया। तो 135 संख्या को अगर डिवाइड देंगे कितना से कह रहा है? 21 से अगर डिवाइड दिया जाए तो कितना बचेगा? 135 संख्या आ गया, तो 19 से अगर डिवाइड देंगे 135 को, 135 को तो कितना बार में कटेगा? 19 19 चौक कितना बार में कटेगा? 19 नमा, तो यहाँ पर अगर 19 से डिवाइड देते हैं तो 19 सत्ते लगाएंगे तो 19 सत्ते 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6 और 7 6 13, 133 आ जाएगा, इनके 2 शेषफल आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि किसी मशीन को मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता है। किसी मशीन का 10% हर मंथ जो है सो हर वर्ष 10% घटता है। वह 3 वर्ष पहले खरीदी गया था, इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो वर्तमान मूल्य ये जो कि इतना दिया गया है, तो इसका जो कि है क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 10% हर वर्ष घट रहा है, तो 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, जो कि वर्तमान मूल्य इतना है, तो इसका कह रहा है कि सीपी क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे जो है सो अभी हार्स मूल्य के बाद एसपी का है या हार्स मूल्य के बाद, तो ये 8700 कितना है? 48 है। तो हम लोग रिवर्स जाना है तो उल्टा गुना करेंगे, प्रतिशत से 3 बार उल्टा गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि 87 जो कि 48 है, तो कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है? तो 10%। तो 10% का हार्स हो रहा है, 10% का मतलब कहें तो 9/10। तो यहाँ पे 9/10 होता है, यानी कि 10/9 गुना 10/9 गुना 10/9 से कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो टोटल जो आएगा वही हार्स मूल्य आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन जो हो जाता है, इसको काटने का टाइम नहीं है तो कितना है यार, देखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर जो कि 1200 रुपया हो जाता है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 12,000 रुपया हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि एक परिवार है, एक परिवार में एक पिता व एक माता की औसत आयु कितना है? 36 है। औसत आयु दिया गया है 36 वर्ष है। पिता माता व उसके इकलौते बेटे की औसत आयु इतना है।
ठीक है, 3 गो का औसत आयु कितना है? 28 है। तो कह रहा है कि बेटे की आयु कितना होगा? तो देखिए योग पहले निकालेंगे, सीधा योग बराबर जो होता है फॉर्मूला हो जाता है औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। तो औसत में गुना कर देंगे, योग बराबर औसत 36 था तो 2 ही थे माता पिता, तो कितना हो 36 दूनी 72 हो गया औसत, योग हो गया। टोटल जो दोनों का योग कितना हो गया? 72 आ गया। अब कह रहा है कि 3 को हो गए हैं, बेटा का भी हो गया, तो इसका औसत कितना? 28 है। तो इसका योग अगर निकालेंगे, योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 को है ना, तो 28 गुना 3 कर देंगे, तो 8 तिरिके 24 और 2 3 दूनी 6 2 28, मतलब 84 आ गया। तो कह रहा है कि बेटा का उम्र कितना होगा? तो टोटल योग जो कि है तीनों का बेटा का इसमें जुड़ा हुआ है, माता पिता का इतना है, तो घटा देंगे। 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, यानी कि टोटल कितना है? 12 वर्ष हो गया पुत्र का। ऑप्शन चलिए आगे चलते हैं, 88 से 88 में चलते हैं। 88 में क्या कह रहा है? यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योग कितना हो गया? कह रहा है कि 3 संख्या जो क्रमागत है उनका गुणनफल 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? मान लीजिए क्रमागत x है और फिर x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। इसी तरह से कह रहा नहीं, x है और क्या है? गुणनफल है ना, गुना x प्लस 1 हो गया, गुणनफल जो हो गया x प्लस 2 हो गया। इसका जो कि टोटल कितना है? 120 है। तो यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो x हो जाएगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा x हो जाएगा, कहाँ x हो गया गुना x प्लस 1 करेंगे, x प्लस 2 इसका सॉल्यूशन करेंगे तो थोड़ा गुना करना टफ हो जाएगा। यहाँ करेंगे, पहले इससे गुना करते हैं, x और x है, पहले इससे गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा और इसको x प्लस 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले x हो जाएगा, इसको x कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। इसका मान जो है सो दिया गया है 120 दिया गया है, 120 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकाल करके जो कि उन संख्याओं का योग कर देंगे, x हो गया और प्लस x प्लस 1 जो हो गया जोड़ देंगे, x प्लस 2 जोड़ देंगे और टोटल मान जो आएगा वही उसका सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन नंबर कितना है? 88 है। तो यहाँ में एक्स क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 88 है। तो ऐसे मान लेंगे 4 5 6 अगर मानते हैं, 4 5 6 भी मान के चलते हैं तो इसको 4 25 20 120 आ जाता है और 6 4 10 5 15 हो जाता है। ऐसे भी ऑप्शन बना सकते हैं ऑप्शन लेकर के। क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि 9 के पावर n गुना 3 के पावर 5 और 27 के पावर 3 और इतना इतना का मान इतना है, तो n का मान पूछ रहा है। तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिएगा यहाँ पे जो है सो इसका सॉल्यूशन n का मान पूछ रहा है, तो पहले हम लोग ये करेंगे कि जो भी है जितना भी सब अलग अलग फॉर्म है सबको 3 के पावर में चेंज करेंगे। तो पहला का मान 3 3 9 होगा, 3 के पावर 2n हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखिएगा 3 के पावर जो हो जाएगा, 3 के पावर जो हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिएगा पहले तो 3 के पावर जो हो जाएगा 2n हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3 के पावर 5 हो जाएगा, गुना 3 3 और 3 27, 3 के पावर 3 3 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पावर हो गया 3 गुना 3 3 और 3 27 21, 3 4 और 4 8 हो जाएगा, 3 के पावर 8 हो जाएगा और इसको बराबर कर देंगे तो 3 के पावर में निकालेंगे कितना बार में हो जाता है? 3 के पावर इसको लिख सकते हैं कितना हो जाएगा? 3 के पावर 5 लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो कि गुना पावर सेम है तो सारा पावर जुड़ जाएगा, तो 2n हो जाएगा प्लस जो हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा बटा 3 के पावर कितना है? 3 के पावर इधर 9 हो जाएगा, सब 3 के पावर में है, 3 के पावर 9 बराबर 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
3 के पावर 5 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ से गुना में जाएगा तो यहाँ पे 3 के पावर 9 गुना में हो जाएगा तो 3 के पावर 14 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ 3 के पावर 2n प्लस जो है कितना आया था 11 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 14 हो जाएगा। तो देखिए पावर सेम है तो इसका जो है सो पावर जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो 2n प्लस 11 बराबर 14 हो जाएगा। 2n प्लस 11 बराबर 14 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 11 14 गया था कितना बचा 3। थोड़ा सा गलती कहीं पे हो गया है। 89 का देखिए इसमें कह रहा है कि पहले जो कि 3 के पावर जो कि 2 हो जाएगा और n हो जाएगा प्लस 3 के पावर 5 हो जाएगा और 3 के पावर कितना 3 3 29 27 3 गुना 3 हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कर रहा है 3 के पावर 1 गुना 3 3 29 27 3 के पावर 4 गुना 4 हो जाएगा। इसी तरह से इधर करेंगे तो 3 के पावर जो है सो कितना आ जा रहा है 5 आ रहा है। 3 के पावर 5 आ जा रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो जो ऊपर आ जा रहा है 9 जो हो रहा है 9 5 14 जो हो जाएगा। टोटल जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 9 5 14। तो यहाँ पे देखेंगे 3 के पावर 5 से 3 के पावर 5 काट देंगे यहाँ पे तो बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 3 के पावर 2n आ रहा था 2n गुना 3 के पावर जो है 9 अपॉन जो हो जा रहा है 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 16 बराबर 1 आ जा रहा था। तो इसको ऊपर ले जाएंगे 3 के पावर ऊपर गुना चल जाएगा तो 16 और एक 17 हो जा रहा है ना कितना 17 हो जाएगा। तो 3 के पावर 2n हो जाएगा प्लस जो कि 3 के पावर 9 बराबर 3 के पावर 17 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो पावर सेम होता है पावर सेम होता है तो जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2n और ये जो है सो डिवाइड में यहाँ पे गुना के फॉर्म में है तो यहाँ 3 के पावर 2n बराबर 3 के पावर 17 अपॉन 3 के पावर 9 हो जाएगा। तो डिवाइड में घट जाता है तो 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3 के पावर 2n बराबर जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 3 के पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पावर सेम है तो यहाँ पर 2n बराबर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से है तो 4 ऑप्शन आ जा रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में इतना का अनुपात है तो लाभ कितना होगा। तो लाभ निकालने के लिए सीधा कितना का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हमेशा छोटका को करते हैं प्रतिशत के लिए 100 करते हैं तो कितना 10% का लाभ हो रहा है। सीधा 10% का लाभ हो रहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ लोग X लोग हैं जो कि 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इसे आधा कार्य को इन लोगों से दुगना लोग पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि 12 दिन में पूरा कर सकते हैं इससे आधा ही कार्य है को इन लोगों से दुगने लोग पूरा करेंगे। कह रहा है कि कार्य जो है सो आधा कर देंगे और जो मैन पावर है वो दुगना कर दे रहे हैं। तो कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 91 जो बोल रहा है कि मान लो कि लोगों की संख्या x है। यहाँ के मान ली x लोग हैं उसको कितना दिन में कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है तो टोटल कार्य जो हो गया इतना हो गया। अब कह रहा है कि आधे लोग मतलब 12 लोग थे अब 6 लोग ही कर रहे हैं। 6 लोग उसी कार्य को यहाँ पे देखिएगा जो बोल रहा है कि एक्स लोग हैं जो कि 12 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल ये कार्य कितना हो गया 12 हो गया इतना हो गया।
अब कह रहा है कि इतने लोग जो कर रहे हैं, इसके बाद कह रहा है कि इसी का बराबर जो कार्य है, यही कार्य को कितने लोग, इसी कार्य का आधा, जो कार्य है 12 का आधा, और आदमी कितना है 12 थे तो 24 लोग कितना दिन में कार्य करेंगे, तो x का मान निकाल देंगे। सीधा ऐसे ही कर दे रहा था 12 बराबर, तो x का मान जो निकलेगा वो कार्य निकलेगा। x का मान यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए x का मान जो हो गया 12x हो गया, और यहाँ पे जो कि 24 से गुना हो रहा था, तो 24 x का मान कितना